हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपकी फैमिलीज टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, आज का डाउनलोड मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और उन सब के नेम्स यहाँ पर शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो पहला नाम आ रहा है पूनम सिंह। थैंक यू सो मच पूनम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऋषभ रॉय, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऋषभ। ब्रजेश घोष, थैंक यू सो मच ब्रजेश, थैंक्स अ लॉट। वसीम खान, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिथुन वेदी, थैंक यू वंस अगेन मिथुन, थैंक्स अ लॉट। सौरभ DNJ, थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन। प्रेरणा भट्ट, थैंक यू वंस अगेन प्रेरणा। कांतिश, थैंक यू सो मच कांतिश, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सबका दिल से बहुत सारा शुक्रिया। आप सब ने ये जो प्यारा सा स्वीट जेस्चर मेरे लिए शो किया है, मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ आप सबका। और मैं आप सबके जीवन में ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद बना रहे, आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट? सो इसी ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है, ठीक है? फेसबुक पर किसी ने मेरे इस चैनल के नाम से एक नकली पेज बनाया हुआ है और मेरे वीडियोस चुरा कर वहाँ पर कोई डालता रहता है और अपना व्हाट्सएप नंबर देकर लोगों को पर्सनल रीडिंग देने के बहाने उनसे पैसे ऐंठ रहा है। ठीक है? तो अगर आपको ऐसा कोई नकली पेज दिखता है तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करिए। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि रिपोर्ट से कुछ फ़ायदा होता है, क्योंकि फेसबुक को इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। एंड अगर बार बार रिपोर्ट्स करी जा रही हैं सो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी भी मैं देख रही हूँ कि वो पेज एक्टिव है। सो इस मामले में मुझे लगता है कि फेसबुक इज़ नॉट दैट सिक्योर। राइट? मुझे ऐसा फील हुआ। फेसबुक पर बार बार रिपोर्ट करने के बावजूद भी उस पेज को बंद नहीं किया गया है। आपको ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो मेरा फेस सामने रखकर आप सबको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है? तो आपको मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये बताऊँ कि वो मेरा पेज नहीं है। एंड मैं पर्सनल रीडिंग सिर्फ अपने ईमेल आईडी के थ्रू ही बुक करती हूँ। मेरे साथ अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, ठीक है, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। फ़िलहाल टेम्परेरीली बेसिस पे मैंने पर्सनल रीडिंग्स को क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है, ओवर बुकिंग हो जाने की वजह से। तो पहले मेरे जो प्रायर कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, जिन लोगों से मैंने कमिटमेंट किए हुए हैं, जिन लोगों की डेट्स मैंने उनको दिए हुए हैं, मैं उनको उनकी पर्सनल रीडिंग्स डिलीवर कर दूं। बट आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं मार्च के फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स से। ठीक है? सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। सुबह से ही मुझे किसी के डिसीज्ड वन, यानी कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, और फीमेल एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है किसी की वो ग्रैंड मदर हैं, किसी की दादी नानी, ठीक है, वो आपको रीच करना चाह रही हैं, वो आपको कुछ बताना चाह रही हैं। बहुत ही अर्जेंट मैसेज है उनकी तरफ से ये। ठीक है? वो आपको ये चीज़ बताना चाह रही हैं कि आपको डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह के कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको उनसे दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके लिए जो मैसेज उनकी तरफ से आया है वो ये है कि आपने पास्ट में हो सकता है कोई एम अपने लिए सेट किया था, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ने ड्रीम करी थी अपने लिए, लेकिन क्योंकि उन चीज़ों में आपको सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि उन चीज़ों में आपको कामयाबी नहीं मिली, ठीक है, इसलिए हो सकता है आपने उस पर गिव अप कर दिया, उस चीज़ को, उस ड्रीम को गिव अप कर दिया। तो जो आपकी ग्रैंड मदर है, जो उनकी सोल है, ठीक है, उनकी जो एनर्जी है, वो आपको ये बताना चाह रही है कि आपको उस चीज़ पर वापस से वर्क करना चाहिए। बिकॉज ये चीज़ वो बोलना चाह रही हैं, आपको ये चीज़ बताना चाह रही हैं कि नाउ इज़ द राइट टाइम। ठीक है? हो सकता है पास्ट में सही समय नहीं था, उचित समय नहीं था, बट नाउ इज़ द राइट टाइम। और मुझे किसी की एनर्जी ऐसी भी फील हो रही है जो बहुत ज़्यादा अपने ट्विन फ्लेम के लिए रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है? और शायद आप कंफ्यूज्ड हैं
अपने ट्विन फ्लेम में और अपने सोलमेट में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप ईश्वर से मिन्नतें कर रहे हो कि आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिला दिया जाए, राइट। सो ऐसी एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। तो आपको बता दूं कि आज इस रीडिंग में हम डेफिनेटली ये पता लगाने वाले हैं कि आपके ट्विन फ्लेम के साइन क्या है, क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं जो जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपके जो भी पार्टनर हैं जिनके साथ आप रहते हो, या फिर आपके जो लव पार्टनर हैं जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो, वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं। और ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कि आपने अगर अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया है ना, अपने कुछ ऐसे गोल्स जो आपने सेट किए थे उनको अगर आपने गिव अप कर दिया है, आपकी ग्रैंड मदर की एनर्जी आपको ये बोलना चाह रही है कि आपको अब उस चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए और आपको डेफिनेटली उसमें बहुत सारी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो नाउ इज़ द राइट टाइम, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। मैसेज लेते हैं, देखते हैं डिवाइन एनर्जीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, हायर सोर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। या माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है। डियर एंजल्स प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए तब मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है। मेरे कलेक्टर्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें प्लीज़, क्या मैसेज आ रहा है। विक्ट्री, यस, आपको बताया जा रहा है कि आपको अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना है, ठीक है। आपको अपने लाइफ पर्पस को गिव अप नहीं करना है। या डियर एंजल्स, माय डियर एंजल्स, ओके, या गॉडेस एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, ठीक है। द एम्प्रेस, आपके ऊपर एक्चुअल में दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यस, आपने बहुत इनर वर्क किया है, बहुत ध्यान वगैरह किया है, तपस्या, जाप, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने बहुत करी हैं, बहुत भक्त प्रवृत्ति मैं आपके अंदर देख रही हूँ। आपने अकेलेपन में डेफिनेटली आप जीवन में बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा शुरू में आपको बहुत अकेला रहना पड़ा, कई बार आप दुखी भी हुए अकेलेपन में, ठीक है। लेकिन उस अकेलेपन से आपने सीखा है कि कैसे इनर वर्क करना है। आपको एक्चुअल में अकेला रखा गया, ईश्वर ने जानबूझकर आपको अकेला रखा। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको जानबूझकर अकेला रखा गया क्योंकि ईश्वर ने आपको हायर पर्पस के लिए चुना था, ठीक है। आपके लिए, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं इस संसार में जो आपको करने हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी था, आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी था, आत्ममंथन करके, ज्ञान अर्जन करके आपको रेडी होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए आप अकेले रहे, आइसोलेटेड रहे, लोगों की भीड़ से अलग, ठीक है। यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए। सो आपको हायर पर्पस के लिए चुन लिया गया है, ठीक है। आपने बहुत सारा वर्क किया है, आपने उस अकेलेपन को, अकेला जो टाइम आपने व्यतीत किया है, आपने उसको बहुत यूटिलाइज किया है। शुरू में आप बहुत दुखी थे कि अकेला हूँ, अकेले हूँ, कोई बात करने के लिए नहीं है ना, आसपास कोई व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको अच्छे से समझ सके, आपके मन के भाव आप उनसे बोल सको। तो ऐसा बहुत ज़्यादा निराशा रही है आपको शुरुआत में। लेकिन आपको बता दूं कि आपको ऐसा इसलिए रखा गया, जो गॉडेस एनर्जी है, जिनकी विशेष कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। आप उनको माँ आदिशक्ति कह सकते हो या जिस भी नाम से आप उनको बुलाना चाहते हो, ठीक है। विशेष कृपा है उनकी आप पर, और वो चाहती थी कि आप अकेले रहें और आप इनर वर्क करें, क्योंकि उनको आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, जो एक इनोसेंस है, एक जो मासूमियत है, और लोगों के प्रति एक एक सेल्फलेस भाव है, राइट। आपके अंदर एक प्योरिटी देखी है उन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने आपको चुना, इस वजह से हायर सोर्स ने आपको चुना, एंड इसी वजह से आपको अकेले रखा गया, ठीक है, ताकि आप इनर वर्क कर सके।
और उस अकेले पन में शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत टफ लगा हो, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा काटता हो सकता है आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा निराश करता हो, बहुत अजीब लगता हो आपको, लेकिन आपने उसको सही दिशा में लगाना शुरू किया। आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपने इनर वर्क किया है अकेले में, ठीक है, जो भी आत्ममंथन किया है, जो जाप ध्यान पूजा पाठ जो कुछ भी आपने किया है, उसमें आपको बहुत बड़ी मात्रा में सफलता मिली है, ठीक है। एंड आपने अपना जो पर्पस है वो सॉल्व किया है और अब आपको दूसरों को एनलाइटन करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। दूसरों को एनलाइटन करना है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपको चुना गया है यहाँ पे, राइट। हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है और खुशियाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर अभी तक आप अपनी लाइफ में कुछ निराश थे, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस चल रही थी आपके जीवन में, तो आपको बता दूं आपकी तरफ हैप्पीनेस आ रही है। आपके हो सकता है आपको कोई लव ऑफ़र करना चाह रहा है, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, ठीक है, किसी तरह का कोई प्रपोज़ल मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। यस, विक्ट्री आपकी हुई है एंड आगे भी आपकी विजय निश्चित है क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं और आपने अपनी समस्याओं को, ठीक है, भुलाकर लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया है और इसी वजह से आपको चुना गया है यहाँ पे और इसी वजह से आपको दिव्य शक्तियों का बैकअप मिला हुआ है, ठीक है, ईश्वरीय शक्तियों का बैकअप मिला हुआ है, साक्षात आपको गॉडेस एनर्जी का बैकअप मिला हुआ है, ठीक है, डिवाइन एनर्जी का बैकअप आपको मिला हुआ है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी पास्ट में डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ना, आप उससे बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी अपने लाइफ पर्पस से आप भटक गए थे, मुझे दिख रहा है कि किसी से अगर आपका सेपरेशन हुआ था तो हो सकता है आप उनसे वापस से मिलेंगे एंड वो पर्सन आपकी तरफ हो सकता है कुछ लव ऑफर ला रहे हैं, ठीक है। एंड क्योंकि वो आपको बहुत हाईएस्ट लाइट में देखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आपको रखते हैं, ठीक है। वो आपको दी एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। अगर आप मेल हैं तो दी एम्परर के रूप में आपको देखा जाता है, ठीक है। दी एम्प्रेस यानी कि जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ओके, आप धन में ले लीजिए, आप संपन्नता संपत्ति में ले लीजिए, सौंदर्य में ले लीजिए, पर्सनैलिटी वाइज हर तरह से आप संपन्न हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी एक गॉडली एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, आपकी एनर्जी में से एक गॉडलीनेस वाइब्रेशन फील होती है उनको। तो कोई मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, कोई लव ऑफर आपकी तरफ भेज रहा है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, आपकी एनर्जी की तरफ कोई अट्रैक्टेड है। हो सकता है पास्ट में आपका उनसे सेपरेशन वगैरह रहा है, राइट। सो ये जो भी आपको बताया जा रहा है कि ये जो कुछ भी है, ठीक है, ये या तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि किसी तरह का कोई सेपरेशन था, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको ऐसा लगता था कि आपको बिट्रेल किया गया, आपको धोखा दिया गया, ठीक है, किसी तरह से आपको ठगा गया है या आपके साथ किसी तरह से कुछ गलत हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ आपको कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ठीक है। आपकी जो ग्रैंड मदर की एनर्जी है वो आपको अश्योर कर रही हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये मैसेज आपको देने के लिए वो बोल रही हैं, ठीक है। उनकी तरफ से चैनलाइज्ड मैसेज है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ये थॉट्स हैं, ये नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपकी तरफ भेजे गए थे, ठीक है। गलत थॉट्स आपके मन में क्रिएट करे गए थे ताकि आप अपने हाई पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ पर्पस से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। आपको आपकी लाइफ पर्पस से डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी। यहाँ पे ये कार्ड आया है इविल प्रैक्टिस का, ठीक है। ये गंदी काली एनर्जी जो कि बैकफायर हो चुकी है, इसका रिवर्स में आना है, यानी कि ये अपने आप बैकफायर हुई है। हो सकता है आपकी जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, जो डिसीज्ड हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो इतनी पावरफुल हैं कि वो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को
आपके बिना जानकारी के ही उसको बैकफायर कर देती हैं, उसको वापस वहीं भेज देती हैं, ठीक है, जहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी आई हो, राइट, जहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी आई है। ये ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील कराया जाता था, ठीक है, ताकि आपको ऐसा फील कराया जाता था कि आपके लिए कोई ईमानदार नहीं है, आपके लिए कोई वफादार नहीं है, ठीक है। तो ये सारी फेक एनर्जी है, सारी नकली एनर्जी आपकी तरफ भेजी जाती थी, जो सब कुछ बैकफायर हुआ है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता था कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, लैक ऑफ लॉयल्टी आपको फील होता था। तो ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, बहुत वफादार हैं। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। लैक ऑफ लॉयल्टी वाला जो थॉट है आपके मन में, ठीक है, आपको डाउट होता था अपने पार्टनर पे, जिसके चलते आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उन पर डाउट कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ सेपरेशन की स्थिति बनी थी। तो ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है कि ये इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से थी, ठीक है, ये जो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भेजी गई उसकी वजह से थी। और ये बात आपको गॉडेस एनर्जी खुद बताना चाह रही हैं, ठीक है, जो आपकी ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, जो हायर सोर्स में पूरी तरह से मिक्स हो चुकी हैं उनकी एनर्जी, और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको बता दूं कि हो सकता है आप अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एंड ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा फ्रेंड्स, ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा जो अपनी ग्रैंड मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं। मेमोरीज, सो आपकी ग्रैंड मदर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है, उनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और जब वो इस दुनिया में थी तब भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। वो हो सकता है आप और आपकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा क्लोज थे, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आया है, बॉटम की एनर्जी है ये, तो यस, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, राइट, ये मैसेज आया है। और आपको बोला जा रहा है कि आप चिंता मत करिए, आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको किसी भी तरह से वरिड नहीं रहना है, आपको निश्चिंत रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कन्या राशि है, यहाँ पे सिंह राशि है, तुला राशि, या कर्क राशि है यहाँ पे, मकर राशि है, मिथुन राशि भी है यहाँ, वृष राशि है, मीन राशि भी यहाँ पे है, कुंभ राशि भी है। तो ये कुछ राशियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में भी एक बार बता देती हूँ, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि इंग्लिश में बताइए, तो मैं इंग्लिश में भी बताती हूँ। कैप्रिकॉर्न राशि है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, लियो, जेमिनाई, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा एंड पाइसिस, या सो ये राशियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि जो भी डाउट्स आपके मन में आ रहे थे, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए या किसी भी पर्सन के लिए, आपको ऐसा फील हो रहा था कि लैक ऑफ लॉयल्टी है, आपको ऐसा फील हो रहा था कि लोग अब इस दुनिया में ट्रस्ट वर्दी नहीं है, लॉयल नहीं है, तो आपको बताया जा रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। और आपकी जो ग्रैंड मदर हैं वो अब हायर सोर्स यानी कि माँ आदि शक्ति के साथ उनकी शक्तियाँ मिक्स हो चुकी हैं। हो सकता है आपकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा भक्त रही हैं, एंड बहुत ज़्यादा बिलीव रहा है उनका, और स्पिरिचुअल लेवल पे वो बहुत अलाइन थी, ठीक है, स्पिरिट्स के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ वो बहुत ज़्यादा अलाइन थी, ठीक है, बहुत भक्त प्रवृत्ति मुझे उनकी दिख रही है, या सो आपकी जो ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ज़्यादा भक्त रही हैं, एंड वो आपको ये चीज़ बताना चाह रही हैं, ठीक है, कि आपको मिसलीड किया जा रहा था, आपको आपके हायर पर्पस से मिसलीड किया जा रहा था। ओ माय गॉड, ओके, एंसेस्टर्स, सो आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट है यहाँ पे, ठीक है, आपकी ग्रैंड मदर की स्पिरिट है यहाँ पे, राइट, वो आपको ये डाउनलोड देने के लिए कह रही हैं, एंड उन्होंने ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रखी है कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही थी,
आपको आपके पर्पस से अलग किया जा रहा था, सेपरेट किया जा रहा था, आपको आपके पार्टनर से अलग किया जा रहा था, सेपरेट किया जा रहा था। तो ये सब चालें थी और ये सारी चालों को काट दिया गया है, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये जो कुछ भी चालें थी ये सब काट कर फेंक दी गई हैं। एंड आप निश्चिंत रहिए, आपकी ग्रैंड मदर की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बहुत हायर लेवल पे, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। सो अगर हो सके तो अपनी ग्रैंड मदर की, अगर आपके पास फ़ोटो है तो उनकी फ़ोटो पर एक प्यारा सा गुलाब ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर येलो गुलाब हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी गुलाब मिले तो उसको ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। या कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। यस, सो आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। उनको पता है कि जो भी आपके जीवन में डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, जो भी आपके हो सकता है कुल में अगर किसी तरह के कोई दोष वगैरह थे तो वो दोष आपने दूर किए हैं। आपने जो अपनी स्पिरिचुअलिटी से जो ईश्वर से आपने खुद को अलाइन किया है, ठीक है। वो देखकर आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत आप पर गर्व करते हैं, उनको बहुत प्राउड है आप पर, ठीक है। उनको बहुत उम्मीदें हैं आपसे और इसीलिए वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसलिए भी वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनको पता है कि आप पूरे पूरे के पूरे कुल को एक आप पूरे कुल के तारक हो। उनको पता है कि आप पूरे के पूरे कुल को तार देने वाले पर्सन हो, ठीक है। आप पूरे कुल को तारने की क्षमता रखते हो, चाहे वो आपके इन लॉज के साइड के पूर्वज हो और चाहे आपके अपने मैटरनल फैमिली के पूर्वज हो। आपके पूर्वजों को बहुत ज़्यादा गर्व है आप पे और वो आपको हायर लेवल पर जाकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उनको आप पर गर्व भी है। एंड आपसे बहुत उम्मीदें भी हैं उनको, ठीक है। तो आपने जो अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया था तो आपको बोला जा रहा है गिव अप मत करिए एंड यू जस्ट कैरी ऑन विद योर ड्रीम्स, जिसमें आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस आपको मिलेगी, बड़े लेवल पर सफलता आपको मिलेगी। आप अपने पैशन को फॉलो करिए। या अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स को पता है कि आप दिव्य ऊर्जा हो। उनको पता है कि आपने कैसे अपने आप को, अपनी दिव्यता को निखारा है, ठीक है। आपने कैसे अपनी दिव्य ऊर्जाओं को निखारा है, ये चीज़ उनको पता है। और वो जानते हैं कि आपके जैसा कोई पता नहीं कितनी पीढ़ियों बाद जन्म लेता है, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली में आपने जन्म लिया है, तो ये देखकर आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा गौरवान्वित फील करते हैं। उनको बहुत प्राउड है कि आपने उनके फैमिली में जन्म लिया है, ठीक है। और वो जानते हैं आप दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं एंड वो चाहते हैं कि आप अपनी पैशन को फॉलो करें। आपके पास जो भी गिफ्ट्स हैं, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें आपके पास हैं, जो शक्तियाँ आपके पास हैं, ठीक है, आप उसको डेफिनेटली लोगों के लिए यूज़ करें, ठीक है। जो हीलिंग पावर्स आपके पास हैं उसको आप यूज़ करें, हील करें लोगों को। और आपके पास जिस भी तरह के कोई गॉड गिफ्ट टैलेंट है आपको उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। उससे आप अपने परिवार के, अपने पूरे के पूरे कुल को आप प्राउड फील करवाने वाले हैं। एंड ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पे, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स की स्पिरिट फील हो रही है, ठीक है। आपके ऊपर विशेष कृपा है आपके ग्रैंड मदर्स की एंड आपके जो ग्रैंड फादर्स हैं, आपके मदर फादर अगर कोई इस दुनिया में नहीं है तो उनका विशेष आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। यहाँ पे ये मैसेज आया है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। या तो आप अगर हो सके तो आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं जिनके आप सबसे ज़्यादा क्लोज थे, ठीक है, उनकी फ़ोटो पर एक प्यारा सा गुलाब ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। या फिर जो भी एंसेस्टर्स हों सबके लिए आप गुलाब ले आइएगा एंड आप उनको गुलाब ज़रूर ऑफ़र करिएगा, ठीक है। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। यस, तो जो भी कर्मा के बैगेजेस थे, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी,
आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में किसी को हर्ट किया, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपकी तरफ से कुछ गलतियां हुई जिसका आपको इस जन्म में पे ऑफ करना था, आपको उस चीज़ को भोगना था। जो चैलेंजेस थे, जो कठिनाइयाँ थी आपके जीवन में, आपको उसको फेस करना पड़ा। तो आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि वो चीज़ अब पूर्ण हो चुकी है, आपके जो भी कर्मों का लेन देन था वो पूर्ण हो चुका है, और आपके जीवन से अब जो ड्रामा था, जो डिफ़िकल्टीज थी, जो लड़ाई झगड़े, आए दिन तमाशा जो आपके आसपास बना रहता था, ठीक है, वो अब दूर हो चुका है। अब आप उससे बहुत आगे आ चुके हैं। एंड अपना एक मार्ग प्रशस्त करिए, एंड आपको अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में ही रखना है, ठीक है, आपको गुड एनर्जी में ही रहना है। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। वायलेट कलर मुझे बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिव है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, ठीक है, आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, आप बहुत अकेले रहे हैं और आपने उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठाया है। आपने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, दिव्य ज्ञान अर्जित किया है, और इसी वजह से आपको डिवाइन एनर्जीज ने अपना आशीर्वाद दिया है। या सोल एक्सपेंशन, यस, तो आपका जो आभा मंडल है वो इतना ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, आप देख रहे हैं। या आपका जो सोल एक्सपेंशन है, आपके जो आत्मा का जो दायरा है वो इतना ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। आई एम लिसनिंग तीनों लोक, आई डोंट नो व्हाई आई एम लिसनिंग दैट। या योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो आपको हर एक चीज़ का आपस में जो कनेक्शन है वो समझ में आने लगा है, ठीक है, आप बखूबी समझते हैं कि आपस में चीज़ों का क्या कनेक्शन है, ठीक है, किसी भी परिस्थिति का कनेक्शन आप अच्छे से जानते हैं। आप किसी भी चीज़ को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। आपको पता है अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो उसके पीछे का कारण क्या है, आप उसको जानते हैं, राइट। सिर्फ बैठकर सर पकड़कर रोने नहीं लगते, आपको उसके पीछे का रीज़न पता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको कनेक्शन समझ में आने लगा है, ठीक है। या फोकस्ड इंटेंशन, think about what you desire, set your sight high, expect the best possible outcome। तो आपको अपने अपने गोल्स को एम करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी अचीवमेंट्स आप चाहते हैं अपने जीवन में, आपको उसको अचीव करने के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत बहादुर हैं, योद्धा हैं, ठीक है, बहादुर योद्धा, ये आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, बहुत करेजियस है। तो सेट योर साइट हाई, तो आपको बोला जा रहा है अपना जो एम है वो हाई रखना है आपको। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, तो आप अपना एम बस हाई रखिए, अपने डिज़ायर्स को सेट करिए और उस पर वर्क करिए, फोकस करिए, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बेस्ट आउटकम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो आप जो कोई भी हैं, आपके एंसेस्टर्स, माय गॉड, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार। तो दे मेड इट श्योर कि वो मुझे आकर ये चीज़ बताएं कि मैं आपको ये मैसेज कन्वे करूं, ठीक है। तो उनकी एनर्जी, देव बीन पुशिंग मी, वो मुझे पुश कर रहे थे कि मैं ये मैसेज आपको कन्वे करूं। ओके, सो आते हैं आज के डाउनलोड्स पर। क्या एंजेलिक डाउनलोड्स हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं? दिस वन, want to come back, okay, want to come back in your life to spoil everything। या तो आपकी लाइफ में कोई वापस आना चाहता है, ठीक है, किसी को वापस से आपकी एनर्जी चाहिए। और मुझे ये मैसेज एनर्जी वेम्पायर की तरफ से लग रहा है, ठीक है। कोई एनर्जी वेम्पायर आपकी लाइफ में अगर हो तो वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं वापस, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में फिर से ड्रामा क्रिएट करा जाए, परेशानियां क्रिएट करी जाए, ये मुझे सुनाई दे रहा है। इन लव विद यू, तो किसी को प्यार है आपसे, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है शायद। एंजल इज सिटिंग बिसाइड यू,
या सो एंजल आपके बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, आपको हो सकता है दिख नहीं रहे हैं, बट दे वांट टू टेल यू दिस, वो आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके, which one? This one? Okay. Group of them are working against you. So कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। I'm listening. Okay, this one. हेटर्स हेड इज स्पिनिंग। तो जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपके प्रति नफरत का भाव रखते हैं, उनका सर चकरा रहा है, उनको चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। ओके, सो कोई ये लव मैसेजेस भेज रहा है आपके लिए साथ के साथ, ठीक है। यहाँ पे कई सारी एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ हेटर्स की एनर्जी भी है और किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी आ रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, ठीक है। या कन्फर्मेशन सुनिए, राइट। आपके शत्रु भयभीत हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, आपके शत्रु भयभीत हैं। यस, वो डरे हुए हैं क्योंकि आप एक योद्धा हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स को आप पर प्राउड है, आप एक योद्धा हैं। या यू आर ब्लूमिंग, यस, आप ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है, आप खिल उठे हैं, राइट। आपकी जो शक्तियां हैं वो चरम पे हैं। आपने इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है अपना। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। ओके, सो किसी को आप बहुत यूनिक लगते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको हर जगह आपके जैसा ढूंढ लिया, हो सकता है उन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, ठीक है, किसी और से, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। तो आपके जैसा कोई भी नहीं उनको मिला, उन्होंने पूरी दुनिया ट्राई कर ली, देख ली, लेकिन आपके जैसा उनको कोई नहीं मिला। दे आर लूजिंग देयर माइंड ओवर यू। ओके, सो कोई पागल हुआ जा रहा है, पगला रहा है आपके पीछे, ठीक है। या तो आउट ऑफ हेट्रेड वो पगला रहे हैं, या तो हो सकता है आउट ऑफ लव, दो ही रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये मैसेज आ रहा है, योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू। या तो आपके पार्टनर ने आपको अंडर वैल्यू किया। यस, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, लेकिन वो फेल हुए और वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। तो उन्होंने हो सकता है आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, बट वापस से वो आपके पास आ गए क्योंकि आपके पास ही उनको खुशी मिलती है। उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही उनका सच्चा प्यार है। ओके, समवन इज़ पिसिंग मी ऑफ। तो कोई आपको ये बताना चाहता है कि उनको कुछ इरिटेशन हो रही है किसी से, कोई उनको पिस्ड ऑफ कर रहा है या कोई इरिटेट कर रहा है उनको। दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय यू। यस, सो आपको कोई डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ देम आर वर्किंग अगेंस्ट यू, दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय यू। आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है, बी वेयर। या गॉड इज जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स। यस, तो जो लोग आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ईश्वर उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज आया है यहाँ पे, जो आपको डिस्ट्रॉय करेंगे ईश्वर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यस, बहुत ही क्विक मैसेज आया है ये, राइट। सो उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उन दुष्ट लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी समस्याओं को सरेंडर कर दिया है। आप इनोसेंट हो, आपकी कोई गलती नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। आप निर्दोष हो, आप सिर्फ अपने काम में लगे रहते हो, अपनी लाइफ पर आपका फोकस है और बिना वजह लोग आपको टारगेट करते हैं, बिना वजह आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें करते रहते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिशें करते रहते हैं, तो ईश्वर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो कोई ये मुझे लगता है सॉन्ग वगैरह सुन रहा है कोई आपके लिए, आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है कोई, तुझे देखा तो ये जाना सनम।
हो सकता है आप उनका पहला प्यार हो, या योर फर्स्ट लव। आई एम लिसनिंग, पहला प्यार। ओके। बी केयरफुल, पीपल आर ट्राइंग टू टच यू। या तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको कोई टच ना करे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत दिव्य है, ठीक है, बहुत डिवाइन एनर्जी है आपकी। आपकी एनर्जी को हो सकता है एनर्जी वेम्पायर्स भी, आपकी एनर्जी को हो सकता है जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी लाइफ में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एनर्जी वेम्पायर है, जो दूसरों की एनर्जी पर फीड करता है, दूसरों की एनर्जी ड्रेन कर लेता है, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा व्यक्ति कोई आपको टच करने की कोशिश ना करे, ठीक है। ज़्यादा टचिंग वगैरह आपको अवॉइड करनी है ये एनर्जी वेम्पायर्स से, ठीक है। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, या तो आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है, आपकी इनकम अचानक से बढ़ने वाली है, आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। ओके। दे ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम, यस, तो उनके जो भी ब्लैक मैजिक हैं, जो भी गलत चीज़ें वो आपके जीवन में भेजते रहते हैं ना, वो उनके ऊपर ही अटैक करने वाले हैं, क्योंकि आप एक योद्धा हैं, बहादुर योद्धा हैं, और आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट है आपके साथ, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उनका, और दे मेक श्योर आपके पास एक पूरी टीम है, एक पूरी आर्मी है, ठीक है, एक डिवाइन पावर वाली एक आर्मी है जो दिखती नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल है, ठीक है। आपको अगर कोई अटैक करना चाहता है, आपको कोई टारगेट करता है, तो इससे पहले वो व्यक्ति आपको कुछ नुकसान पहुंचा पाए, वो खुद झेल जाता है, ठीक है। उस पर्सन को आपके लिए कुछ गलत भाव रखने बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। ओके, या ईवल फैमिली मेम्बर्स, सी आपकी फैमिली में, हाँ सुनिए, कंफर्मेशन, तो आपकी फैमिली के लोग हैं, ये कोई फैमिली मेम्बर है, ठीक है, ईवल फैमिली मेम्बर्स। तो ये कुछ फैमिली के लोग हैं जो कहने के लिए फैमिली के लोग हैं, लेकिन कुछ भी फैमिली जैसा बर्ताव उनका नहीं रहता है, ठीक है। आपके पीठ पीछे गलत बातें करना, उल्टी सीधी बातें फैलाना, और आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट करते रहना, तो ये कहने के लिए फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन ये ईवल हैं, ठीक है, नेगेटिव हैं, गंदे भाव, गंदे सोच वाले लोग हैं। ओके। आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है, यस, तो आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को आत्ममंथन की ज़रूरत है। आप दोनों कहाँ पर गलत हो, या गलत हो भी या नहीं, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ निभाना। ओके। ट्विन फ्लेम 1111, मेक अ विश, आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। आप जब भी इस कार्ड को देखें, प्लीज़ आप कोई भी विश करें और आपकी विश पूरी होने वाली है, आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर दोनों आत्ममंथन करिए, आप दोनों कहाँ पर गलत हैं ये बताया जा रहा है। यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर, तो आपको न्याय दिया जाएगा इस साल। ये जो साल है ये नंबर 8 की एनर्जी इसको रूल कर रही है, तो ये शनि देव का ईयर है, और शनि देव न्याय के देवता है, और इसलिए आपको इस साल डेफिनेटली न्याय मिलने वाला है। तो आपके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, और उस पर्सन को डेफिनेटली बहुत बड़ी मात्रा में भुगतान करना पड़ेगा। एंड जो कुछ भी उस पर्सन ने आपके अगेंस्ट किया है ना, अगर आप निर्दोष हैं तो डेफिनेटली ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे ईवल फैमिली मेम्बर्स को भुगतना पड़ेगा, अपने गंदे कर्मों का खामियाजा ऐसे दुष्ट लोगों को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, ठीक है। देखते हैं क्या इंडिकेशंस आते हैं, क्या इनिशियल्स और नंबर्स आते हैं। ओके, या MU, मूव, आई एम लिसनिंग, मूव। तो किसी को चोट लगी है, मूव लगाना है, किसी को मूव लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। 35 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 36 किसी की एज है, 1963,
कोई बॉर्न है 1963, 53 किसी की एज है, 59 किसी की एज है, 56 किसी की एज है, JD। नंबर 6, 15, 24, Z, okay। Days, I'm listening, days, phased, okay। 8, 17, 26, W, wealth, आपके धन में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। या नंबर 1, 61 किसी की एज है, 51, 31, 1991 I'm listening, 1956 किसी का बर्थ ऑफ ईयर है, मूव, या कुछ मूव आ रहा है, मॉव कलर, कुछ मॉव कलर की बात हो रही है, JSSUV, 10, 10, सो यस, 10 वीक्स, 10 डेज, 10 मंथ्स, ठीक है, इनमें ये स्पेसिफिक है आपके लिए। और 10 डेज में हो सकता है आपको कुछ बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, आई एम लिसनिंग, ऐसा कुछ। 10th ऑफ अक्टूबर आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। जजमेंट आ रहा है आपके एनिमीज़ के लिए, बहुत हार्शली उनको जज किया जाएगा, ठीक है। ईश्वर आपके एनिमीज़ को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं, ठीक है। एक्स, नो कम्युनिकेशन, ठीक है, अभी आपकी बात नहीं हो रही है, जो कोई भी ये पर्सन है। या SSC 8, यस, नंबर 8, न्याय, जस्टिस। या 8th ऑफ मार्च, 8th ऑफ मई, 8th ऑफ जून, 8 जनवरी। विकी, आई एम लिसनिंग, विकी, विकी नेम आया है यहाँ पे, VC, वीडियो कॉल, वीडियो चैट। 7, 16, 25, जुलाई मंथ, मुझे सुनाई दे रहा है 35 इयर्स, जुलाई मंथ। टीवी, ओके, TS, TCS, ओके, GM, जिम, ओके, कोई जिम जा रहा है, किसी को बहुत हेल्थ कॉन्शियस है कोई। VP, ओके, मॉम, आई एम लिसनिंग, मॉम, कुछ मॉम की बात हो रही है, मम्मी, मॉम, मम्मी, या SO, SOS, GST, कुछ GST आ रहा है यहाँ पे। VP, TVS, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है ये। जस्ट माय, जस्ट गो, कोई कह रहा है जस्ट गो। सेव्ड, SVD, सेव्ड। फेवरेट, वैम्पायर, ओके, कुछ CSD आ रहा है, CSD, DCS, CSD, MSc, MD, MSc, कोई कुछ डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। या गॉट, किसी को अपनी डिग्री मिली, गॉट MSc, गॉट MSD, या किसी को डिग्री मिली अपनी, जस्ट गॉट, कुछ नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, किसी को कुछ डिजीज़ है, STD, या STD डिजीज़ है किसी को। सोमी, कुछ नेम आ रहा है यहाँ पे, सोमी, राइट।
पोस्ट, कुछ पोस्ट की बात हो रही है। पोस्ट, पोस्ट जिम, ओके। तो जिम के बाद क्या खाते हैं, ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा है पोस्ट जिम, राइट। जेसी, ओके। एफएम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, या डीएफ, डीएम, वी, वेरी वेरी। कॉस्ट, हो सकता है कोई कॉस्ट पूछ रहा है, कुछ किसी चीज़ की कॉस्ट, राइट। मस्ट, मस्ट कॉस्ट, वाईपी, कुछ वाईपी आ रहा है, किसी का सरनेम आ रहा है यादव, या YDV यादव, किसी का सरनेम है ये, राइट। JV, देवी, आई एम लिसनिंग देवी, PG, कोई नेम, किसी तरह का कोई नेम, आई एम लिसनिंग सुमित, सुमित नेम मुझे सुनाई दे रहा है, सुमित यादव। आई एम लिसनिंग जस्ट घोस्ट, राइट, जस्ट घोस्ट। आपको बोला जा रहा है शायद किसी से बात करना बंद करो, उनको अपनी एनर्जी देना बंद करो, ठीक है। आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा उनको अपनी एनर्जी देना बंद करिए एंड जस्ट घोस्ट, उनसे बात करना बंद करिए, ये मैसेज आ रहा है कुछ यहाँ पे, राइट। सो तभी शायद उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि आपके पार्टनर के बारे में आ रहा है कि उन्होंने आपको अंडर वैल्यू किया। सो ये मैसेज जिस किसी के लिए भी आया है, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको अगर अंडर वैल्यू किया, आपके पार्टनर ने आपकी एक्चुअल में कीमत नहीं समझी, तो जस्ट घोस्ट, कुछ दिन आप उनको इग्नोर करिए, ठीक है। साथ में ही रहिए, उनकी अच्छे से प्यार से रहिए, लेकिन ज़्यादा पीछे पीछे उनके मत भागिए, सो दैट आपकी वैल्यू उनको समझ में आए, ठीक है, आपका महत्व उनको समझ में आए, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। एंड आपके एंसेस्टर्स को आप पर बहुत प्राउड है, आपकी ग्रैंड मदर को आप पर बहुत प्राउड है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी जो पर नानी, पर दादी, ठीक है, दादी नानी, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपकी ग्रैंड मदर्स हैं, ठीक है, उनको आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। और आपको अपना लाइफ पर्पस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। जिस चीज़ को आप फॉलो करते हुए रुक गए थे, ठीक है, आपको ऐसा लगा था कि नहीं, मुझे उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको ट्राई करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए बने हैं। हो सकता है उस टाइम आपने अपना इनर वर्क नहीं किया था, ठीक है, आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और वो उचित समय नहीं था उस चीज़ का, लेकिन अब जो समय है वो उचित है आपके लिए, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहा है आपके हायर सोर्स की तरफ से, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, आपके जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, उनकी एनर्जीज़ मुझे ये कन्वे करने के लिए कह रही हैं, आप तक इस बात को पहुंचाने के लिए कह रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।